ब्रदर ग्लास प्राइवेट लिमिटेड में सस्टेनेबल फ्रंट ग्लास बनाने का मरहला शुरू होता है एनल ग्लास यानी कच्चे शीशे की परचेज से। मुख्तलिफ शेड्स, साइज और थिकनेस के हिसाब से लिया गया शीशा रॉ मटेरियल स्टोर में स्टॉक किया जाता है। स्टोर से शीशे को निहायत एहतियात से साइजिंग सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर माहिर कारीगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको पैमाइश के हिसाब से मुख्तलिफ साइज में काटकर पॉलिशिंग सेक्शन में भेज देते हैं। पॉलिशिंग सेक्शन में मशीन की मदद से शीशे के शार्प एजेस को स्मूथ किया जाता है। अगले मरहले में शीशे को वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके लिए ब्रदर ग्लास ने आरओ प्लांट और मशीन इंस्टॉल की है, जो साफ पानी और मशीन में लगे ब्रश की मदद से कंटामिनेशन और फिंगरप्रिंट्स तक को रिमूव कर देती है। मशीन में लगे ड्राइंग सेक्शन से गुजरकर खुश्क और साफ सुथरा शीशा बाहर आता है। वॉशिंग के बाद शीशे को निहायत नफासत के साथ टेम्परिंग सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है। कच्चे शीशे को टेम्पर करना सबसे अहम मरहला होता है। इसके लिए हाईली सेंसिटिव टेम्परेचर मशीन की मदद से शीशे को 700 डिग्री सेल्सियस पर खास वक्त तक पकाया जाता है। जेली की सूरत शीशा भट्टी से बाहर निकलता है और इसे फौरन ठंडा करने के लिए खास प्रेशर से हवा दी जाती है। टेम्परिंग सेक्शन से मजबूत और पायदार शीशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डबल ग्लेज सेक्शन या फिर फ्रंटिंग सेक्शन में भेजा जाता है। डबल ग्लेज सेक्शन में 2 टेम्पर्ड शीशों को एल्यूमिनियम स्पेसर का एंगल लगाकर जोड़ा जाता है। खास किस्म के केमिकल की मदद से शीशे के अंदर के मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को खत्म किया जाता है। इस मरहले से तैयार शुदा प्रोडक्ट साउंड प्रूफ और टेम्परेचर प्रूफ बन जाती है। सस्टेनेबल फ्रंटिंग प्रोसेस, जिसके लिए ब्रदर ग्लास ने 110 फुट लंबी लेटेस्ट मशीन लगाई है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल किए गए पैटर्न को सेरेमिक कोटिंग की मदद से शीशे पर अप्लाई करती है। पैटर्न की पायदारी के लिए इसे फर्नेस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर खास वक्त तक पकाया जाता है, जिसके बाद इसे कूलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। यूं खूबसूरत, दीदाजेब और माहौल दोस्त फ्रंट ग्लास न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं, बल्कि इन्हें दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रदर ग्लास के रॉ मटेरियल स्टोर में, जहां पर इन्होंने अपना रॉ मटेरियल जो कि ग्लास की सूरत में ये यहाँ पर रखते हैं, और ये ग्लास जो है ये परचेज़ करते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में ग्लास प्रोड्यूसिंग कंपनियों से, बल्कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इंपोर्टेड ग्लास को भी यहाँ पर रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेग्रीगेट करते हैं, ना सिर्फ ग्लास के शेड्स, मुख्तलिफ शेड से ग्लास लेते हैं, फिर उसकी थिकनेस, उसके साइज़ के हिसाब से यहाँ पर सेग्रीगेशन की जाती है, और फिर इस ग्लास को, जिसको आम तौर पर हम कच्चा शीशा कहते हैं या एनल ग्लास कहते हैं, उस एनल ग्लास को जो है शिफ्ट किया जाता है साइजिंग सेक्शन में। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए इन्होंने साथ ही जो है साइजिंग टेबल्स भी लगाई हुई हैं, और इन साइजिंग टेबल्स के ऊपर एक्सपर्ट वर्कर्स जो हैं इसकी साइजिंग करते हैं, इसका साइज़ जो है वो करते हैं। ये सबसे क्रिटिकल मरहला होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बारीक सी गलती हो जाए तो पूरा ग्लास आपका ज़ाया हो सकता है। तो इसके लिए पूरी उसकी मेजरमेंट की जाती है, जो इनको मेजरमेंट डिज़ाइन सेक्शन से दी जाती है, उसके हिसाब से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये साइज़ इसका करते हैं, और साइज़ करने के बाद इस शीशे को फिर शिफ्ट किया जाता है पॉलिशिंग सेक्शन के अंदर। अच्छा, पॉलिशिंग का प्रोसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अहम है, क्योंकि ग्लास जो है आपको पता है कि इसके एजेस बड़े शार्प होते हैं,
तो इससे किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है, और ख़ास तौर पे वर्कर्स की सेफ्टी के लिए सबसे पहले, ताकि इस प्रोसेस के बाद आगे भी जहां ग्लास में जाना है तो वर्कर की सेफ्टी रहे। इस मशीन से, जिस पे एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, ये गुजरता है और यहाँ पर इसके जो एजेस हैं उनको जो है पॉलिश किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि एजेस काफ़ी हद तक पॉलिश हो चुके हैं और अब मैं बड़ी आसानी से इसके ऊपर, ये स्मूथ हो गया है, इसमें मैं हाथ फेर रहा हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक बड़ा अहम मरहला होता है इतने बड़े बड़े ग्लासेस की, इनके सारे एजेस को जो है ये पॉलिश करते हैं और पॉलिश के बाद इसको भेज दिया जाता है वॉशिंग सेक्शन में, क्योंकि ग्लास जो है वो लगाए बिल्डिंग में खूबसूरती के लिए जाता है, तो उसकी सफाई बड़ी ज़रूरी है। वॉशिंग सेक्शन में क्या प्रोसेस होता है, आइए आपको वो दिखाऊं। सो एजिंग के बाद इस वक्त हम आ चुके हैं वॉशिंग सेक्शन में, जहाँ पर ये जो शीशे एजिंग के प्रोसेस के बाद आए हैं, जिनके एजेस तो तैयार हो चुके हैं, इनको वॉश किया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट है और डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ जगहों पर पेंट नज़र आ रहा है, मार्कर से जो लिखे हुए हैं, ये तमाम तर चीज़ें, बड़ा गंदा सा शीशा लग रहा है, तो इसको वॉश किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि शीशा इस्तेमाल ही बिल्डिंग में खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है, तो ये जो वॉशिंग का प्रोसेस है ये एक ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए तमाम तरह प्रोसेस होता है, और इसके लिए ख़ास किस्म का आरओ प्लांट भी उन्होंने लगाया है, जिससे डीमिनरलाइज वाटर से इसकी सफाई करते हैं। और इस मशीन में इतनी इन डेप्थ सफाई होती है कि ना सिर्फ ये कंटेमिनेशन हट जाती है, बल्कि इससे पहले जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट थी, लोग काम कर रहे थे, उनके फिंगरप्रिंट्स भी इसमें रिमूव हो जाते हैं। और ये वेट प्रोसेस ही नहीं करती मशीन, बल्कि इसको साथ ही साथ ड्राई भी करती है। वहाँ से जो शीशा डाला जो कि पानी से साफ़ हो रहा है, वो ड्राई होकर यहाँ से निकलेगा और इस शीशे को फिर आगे शिफ्ट किया जाएगा टेम्परिंग सेक्शन में। याद रहे, ये शीशा जो यहाँ से धुल के निकलेगा वो अभी भी कच्चा शीशा है, एनल ग्लास है, उसको टेम्पर किया जाता है, मजबूत किया जाता है। तो यहाँ तक सारा प्री प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कैसा साफ़ सुथरा शीशा निकल रहा है। अब आगे जाके इसको टेम्पर्ड किया जाएगा। टेम्परिंग का क्या प्रोसेस है, आइए आपको वो दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रदर ग्लास के टेम्परिंग सेक्शन में। वॉशिंग सेक्शन से जो एनल ग्लास कच्चा शीशा है उसको शिफ्ट किया जाता है टेम्परिंग सेक्शन के अंदर, उसको मजबूत बनाया जाता है। और इंटरेस्टिंगली इस टेम्परिंग सेक्शन के अंदर ब्रदर ग्लास ने लेटेस्ट मशीनरी जो है वो इंस्टॉल की है। इट्स अ डबल कन्वेक्शन गैपलेस टेक्नोलॉजी, और इससे फ़ायदा ये होता है कि वेव्स नहीं आती शीशे के अंदर। और इसके लिए भी स्पेशली ये कंट्रोल रूम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिससे इसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें भी सीमेंस PLS टेक्नोलॉजी है जो कि हाईली सेंस करती है टेम्परेचर को। और इस मशीन के अंदर बेसिकली एक फर्नेस होता है, 700 डिग्री सेल्सियस पर इस शीशे को जो है वो गर्माइश दी जाती है। अच्छा, ये सारा का सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिकली ये शीशा इसके अंदर शिफ्ट होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद अच्छा, हर शीशा जो होता है उसको अलग जो है वो टाइमिंग दी जाती है गर्म होने के लिए। 40 सेकंड जो है वो तकरीबन 1 mm के हिसाब से वो होता है। तो अगर 5 mm का होगा तो उसका टाइम अलग होगा, 12 mm के शीशे का टाइम अलग हुआ। तो ये शीशा आपने देखा कि खुद ब खुद इंसर्ट हो गया, और यहाँ से मुझे हीट महसूस हो रही है क्योंकि एक फर्नेस है। ये यहाँ तकरीबन अब इस शीशे को 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और ये शीशा जो कि एक सॉलिड फॉर्म में था अब ये जेल की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा। इस फर्नेस से जब ये शीशा बाहर निकलेगा तो रेड कलर का हो चुका होगा और वो एक जेल की फॉर्म में आ चुका होगा। और यहाँ निकलते साथ ही जो दूसरा काम करना होता है वो उसको फौरी तौर पर ठंडा करना होता है। तो उस पर एयर प्रेशर किया जाता है। अच्छा, एयर प्रेशर की भी एक पूरी टेक्निक है। अगर शीशा बारीक होगा तो उसको
ज़्यादा एयर प्रेशर दिया जाएगा, अगर मोटा होगा तो कम एयर प्रेशर दिया जाएगा। क्योंकि अगर शीशे को फौरी तौर पर ठंडा नहीं किया जाएगा तो फिर वो सही तरीके से टेम्परिंग नहीं होगी उसकी। और टेम्पर्ड शीशा इसलिए किया जाता है, जिस तरह कि आप देख लीजिए कि मड को भट्टे में डाल के जो है एक ईंट, मजबूत ईंट बना दी जाती है, इसी तरीके से ये एक फ्रेजाइल शीशे को एक टेम्पर्ड मजबूत शीशा बना देते हैं। और बड़ा गर्म प्रोसेस है ये, वो जो गर्मी है वो मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर, वो हीट जो है उसकी आ रही है। ये सारा का सारा प्रोसेस जब होगा, ठंडा होने के बाद इस शीशे को शिफ्ट किया जाएगा यहाँ पर। और इसी दौरान जो है ये अपना लोगो भी इंसर्ट करते हैं, इसलिए किया जाता है ताकि वो लोगो भी इस पर अच्छे तरीके से मजबूती से अपनी पकड़ रख लें। और इसके बाद फाइनली जो है टेम्पर्ड ग्लास जब बन जाता है तो उसको ये एक जगह पे अपना स्टॉक करते रहते हैं। सो लेट मी सी कि ग्लास वाकई टेम्पर्ड भी होता है कि नहीं इस सारे प्रोसेस के बाद। जैसा कि ये ग्लास है, अब हम इसको देखते हैं और इस पर ब्रदर ग्लास का बाकायदा जो है वो भी लगा हुआ है, बारीक सा ग्लास है, मुझे लग रहा है कि टूट ना जाए, बट चेक करते हैं कि टेम्पर्ड है भी कि नहीं। ये तो वाकई बड़ा मजबूत ग्लास है, इसके ऊपर चाहे आप खड़े होकर जंप करें, कुछ भी करें, ये ग्लास नहीं टूटेगा। इसी चीज़ की गारंटी जो है ये ब्रदर ग्लास देता है। सो एक दफ़ा फिर से करके देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इसके जो एजेस होते हैं उनका ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर एजेस पर कोई दरार आ गई तो पूरा शीशे पर दरार आ जाएगी। अच्छा, शीशा फिर भी नहीं टूटेगा,